पाकिस्तान को कलअदम टीटीपी और उससे वाबस्ता तंजीमों से खतरात हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, टीटीपी और उससे वाबस्ता तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा टीटीपी के पास जदीद हथियारों की मौजूदगी की तहकीकात कराए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर धमाका, 2 एहलकार मामूली जख्मी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार समेत घर में मौजूद दीगर अफराद महफूज रहे। आईजी पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। साकिब निसार की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा घर के अंदर किसी ने कोई चीज फेंकी जिससे धमाका हुआ। गैराज में खड़ी गाड़ी तबाह हो गई। उम्मीद है जल्द जिम्मेदार पकड़ा जाएगा। IG पंजाब की धमाके में जख्मी पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फरहमी की हिदायत। इंतखाबी गहमा गहमी का आगाज। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के कागजाते नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी के लिए इंतखाबी फॉर्म वसूल। बानी चेयरमैन PTI का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। परवेज इलाही 6 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा से कागजात हासिल कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान से कागजात वसूल कर लिए। नून लीग की कयादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और मानसेहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के NA 123 और NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 लाहौर के साथ सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आसिफ जरदारी NA 207 शहीद बेनजीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। हल्का NA 194 लाड़काना पर बिलावल भुट्टो से JUI के राशिद महमूद सुमरो मुकाबला करेंगे। मुल्तान के हल्के NA 148 से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कागजाते नामजदगी हासिल कर लिए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बाहुद्दीन और तालागंज से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर के NA 119 से अलीम खान ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फवाद चौधरी जेल से ही किस्मत आजमाई करेंगे। JLM के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हमायूं अख्तर ने फैसलाबाद के हल्का NA 97, शेख रशीद रावलपिंडी के NA 57 और शेख राशिद NA 56 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार NA 53 रावलपिंडी से आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्तफा कमाल ने NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 240 कराची से सलीम माननेवाला, शाह ओवैस नूरानी इलेक्शन लड़ेंगे। फरियाल तालपुर PS 10 रत्तो डेरो और वहां पर मौजूद डॉक्टर अजरा बीचो ने हल्का PS 36 दौड़ से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। सिराजुल हक ने NA 6 लोअर दीर के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। फैसल करीम कुंडी ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। लसपेला से PG 22 से जाम कमाल और असलम भोतानी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने से रोकने के इल्जामात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, शौकत महमूद बसरा और दीगर रहनुमाओं का कहना है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। मामले पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत कल होगी। वकील तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मेरे बुनियादी हकूक को छीनने की कोशिश की गई। DSP मियावाली इसमें बराह रास्त मुलविस है। इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। सारा प्लान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए है। हम अदालत में पटिशन दायर करेंगे कि ROs को पाबंद करें। इलेक्शन कमीशन के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकाम जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर महकमा बल्दियात पंजाब का सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स DPOs को मुरासले जारी। मुरासले में कहा गया, आईन और कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर हल्का बंदियों से मुतालिक गलत फहमियों पर वजाहत जारी कर दी। कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्का बंदियों के असूल वाज़ेह हैं। सूबे की आबादी को मुख्तलिफ सीटों पर तकसीम किया जाता है तो हर सीट के कोटे का तयन हो जाता है। इस जिला की सीटों के तयन के लिए कोटे को जिला की आबादी पर तकसीम किया जाता है। मुझे 25-40 उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली।
हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। दुनिया के किस मुल्क में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम को हटाया जाता है? नवाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा हुआ और वजीर आजम को ताहयात नाअहल किया गया। जस्टिस शौकत अजीज का बयान रिकॉर्ड पर है। उन्हें क्या हुक्म मिला था? शौकत अजीज को कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों को ना सुने। नवाज शरीफ बाहर आया तो हमारी 2 सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। फिर सबने देखा कि ये 2 साल की मेहनत किसको लाने के लिए की गई थी। हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से ना उठ पाए। हमने मुल्क को अंधेरों से निकाला, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर जो मुल्क के साथ हुआ उसका दुख है। इलेक्शन कमीशन में परवेज खटक की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रजिस्टर्ड, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लाहात को नए नाम से रजिस्टर्ड करने की इजाजत दे दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मर्दान सेंट्रल जेल से रिहा। साबिक स्पीकर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर सवाबी असद कैसर की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कैसर की 9 मई के मुकदमात में पहले ही जमानत हो चुकी है। साबिक चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। हलकों में इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली के हलके शामिल हैं। इलेक्शन में जेल में मौजूद उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। PTI रहनुमा अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना जमहूरी अमल नहीं। हमारे इंतखाबी निशान का फैसला जल्द किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कोहर बोले, हम चाहते हैं कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो सके। पार्टी टिकट्स का फैसला जल्द कर लेंगे। इतनी घबराहट है कि हमारे उम्मीदवारान को मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा। जमीयत उलमाए इस्लाम और MQM का कागजाते नामजदगी की वसूली मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया, सियासी जमातों ने कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजाते नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। स्क्रूटनी का वक्त कम करने से पोलिंग 8 फरवरी को कराना मुमकिन होगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। एतजाज अहसन ने कहा, इसलिए वकला तंजीमों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया गया। इसके पीछे आजम नजीर तारड़ हैं, जो नवाज शरीफ के करीबी हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशें हो रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। इनका अगला स्टैंप है कि तारिक मसूद साहब आए। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशें हो रही है। चीफ जस्टिस को इस मौका पर छुट्टियों पर नहीं जाना चाहिए था। लतीफ खोसा को पीपल्स पार्टी ने निकाल कर गलत फैसला किया। मुझे इसलिए नहीं निकाल सकते कि मैं एक मुश्किल मछली हूं, लतीफ खोसा ने कहा। एतजाज अहसन भी जल्द PTI में आ जाएंगे। साबिक वजीर आजम को किसी शाही हुक्म के कहने पर जेल में नहीं भेजा गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून को हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना होगा। पढ़ा लिखा तबका एहतजाज का हक चाहता है, लेकिन सियासी रवैये पर बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई मसला नहीं, मुल्क में कोई सियासी लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ हैं तो ये आपका हक है। अगर पॉपुलैरिटी डिलीवर नहीं करती तो वो तबाही में तब्दील हो जाती है। हल्का बंदियों के तनाजात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया, इंतखाबात जमहूरियत की बुनियादी जुज्व हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरील नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों की अपील सुनी जाएगी। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का 80 नुकात पर मुश्तमिल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए जारी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी।
निगरान हुकूमत पर भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं होगी। सरकारी खर्च पर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। नजरिया पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। अदलिया की आजादी, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तस्दीक का पहलू नहीं निकाला जाएगा। सियासी जमातें, उम्मीदवार और एजेंट्स इखलाकियात और अमनो आमा को बरकरार रखेंगे। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट्स खवातीन को देने के पाबंद होंगे। खवातीन और ट्रांसजेंडर्स को इंतखाबी अमल से महरूम न किया जाए। तायात नाअहली केस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में लार्जर बेंच 2 जनवरी 2024 को केस की समाअत करेगा। तायात नाअहली से मुतालिक फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर अखबारात में इश्तिहार जारी है। इश्तिहार के मतन में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारान पर भी हो सकता है। उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान सीट एडजस्टमेंट, अलीम खान ने लाहौर से अयाज सादिक का हल्का मांग लिया। नून लीग का नया प्लान, अयाज सादिक को शेख रोहेल असगर के हल्के से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। शेख रोहेल का हल्का छोड़ने से इनकार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन भी कुर्बानी देने के मूड में नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जेल में से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अपने भाई फराज चौधरी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। कहा अगर मैं खुद न लड़ सका तो चौधरी शहबाज फैसला करेंगे। हिब्बा फवाद चौधरी ने कहा इनके शौहर ने एहतसाब अदालत में वाज़ेह तौर पर बयान दिया इनकी इंतखाबी मुहिम अहलिया करेंगी। मैं फवाद चौधरी का पैगाम जेहलम की हर यूनियन काउंसिल में लेकर जाऊंगी और फवाद के 2 टोक पैगाम के बावजूद रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। पार्टी ओहदा बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से बिलावल भुट्टो के बयान की वजह से छोड़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर का इंकिशाफ। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक हूँ। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पार्टी का ओहदा छोड़ने के फैसले को तकवीयत मिली। बुजुर्ग सियासतदानों को सोचना चाहिए कि उनका वक्त खत्म हो गया है, अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट का इजाफा। इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तर सार्फिन पर होगा। इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक केस में रिपोर्ट पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा वजीर आजम ऑफिस की पोजीशन है कि इदारों को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है। वकील ने कहा टीवी चैनल्स पर ऑडियो लीक्स नशर नहीं हो सकती। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है, वो फैसला करेंगे। लतीफ खोसा ने कहा एक बार नहीं पूरा दिन चैनल्स पर ऑडियो लीक्स चलती रही। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। खोसा साहब, एतजाज साहब ने लिखा था कि रियासत होगी तो माँ के जैसी। लतीफ खोसा ने कहा यह तस्दीक आमेज रवैया है। अदालत ने FIA समेत दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की समाअत। नैब ने नवाज शरीफ से तफ्तीश के बारे में रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब प्रोसिक्यूटर से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। यूसुफ रजा गिलानी इंतखाबी मुहिम में होने की वजह से पेश नहीं हो सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत को रेफरेंस पर समाअत का दायरा इख्तियार है या नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। कराची शाह लतीफ टाउन में सर्जन को अगवा करने का मामला। जिन्ना अस्पताल के सर्जन डॉक्टर यासिर का वीडियो बयान ABN न्यूज ने हासिल कर लिया। डॉक्टर ने कहा 12 दिसंबर को जफर टाउन से मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। मुल्जिमान 80 लाख मालियत की कार, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, आईफोन और दीगर सामान छीन कर फरार। शाह लतीफ पुलिस ने अगवा के बजाय डकैती का मुकदमा दर्ज किया।
सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर को दिया गया ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख हर्जाने की सजा का हुक्म जारी किया था। यूनानी पार्लियामेंट में तारकीन वतन बिल भारी अक्सरियत से मंजूर। बिल के मंजूर होने से यूनान में मुकीम हजारों पाकिस्तानियों को रिहायशी इजाजतनामा मिल जाएगा। बिल पास होने के लिए तारकीन वतन को कई साल इंतजार करना। बिल की हिमायत में 262 अराकीन पार्लियामेंट ने अपना वोट कास्ट किया। आईसीसी ने खिलाड़ियों की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम ने दोबारा टॉप पोजीशन हासिल कर ली। शुभमन गिल की दूसरी, विराट कोहली की तीसरी पोजीशन। बॉलिंग रैंकिंग में कशिफ महाराज की पहली, जोश हैजलवुड की दूसरी पोजीशन। बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन शाह आफरीदी की 9वीं पोजीशन बरकरार।